जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके एक्सपर्ट बाबा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को भारत के प्रमुख त्यौहार मेला महोत्सव के टॉप 60 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। और सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ याद कराने वाला हूं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो, चाहे अगर आप कोई भी स्टेट लेवल के भी एग्जाम देते हो तो उसमें मेला महोत्सव के क्वेश्चन आते ही है। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को मेला और महोत्सव के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हो तो एक बार मैं आप लोगों को ट्रिक्स याद कराने वाला हूँ, और एक बार आप लोगों को क्या करना है, आपको इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा तो वहाँ से आपको रिवाइज कर लेने होंगे। उसके बाद शायद ही आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भूलोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो चलिए मैं आप लोगों को इसे याद करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को उठाना है सरहुल का सर और हुल का बनाना है हुलिया। सर का हुलिया क्या हो गया? खराब हो गया। तो सर का हुलिया खराब कैसे हुआ? जब सर झाड़ी में गिर गया। झारखंड को आप लोगों को रिलेट करना है झाड़ी से। तो सर का हुलिया क्या हो गया? खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? जब सर झाड़ी में गिरे। तो सरहुल पर्व का संबंध है दोस्तों झारखंड से। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। जैसे आप लोगों को सरहुल दिखता है, आप लोग रिलेट करना कि सर का हुलिया खराब हो गया जब सर झाड़ी में गिरे। नीचे दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर भी दे दिया हूँ, तो यहाँ पे इसे देख के आप लोग समझ सकते हो। और पीडीएफ भी आप लोगों को इसी तरह से मिल जाएगा, तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रिलेट करना है कर्म को कर्म से। आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर के बाहर तो कर्म करते हैं। तो हम लोग बिहार को रिलेट करेंगे बाहर से, और यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड, तो झारखंड को हम रिलेट करेंगे कांड से। तो लोग क्या करते हैं, घर के बाहर तो कर्म करते हैं लेकिन घर में कांड करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बाहर में लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो उधर कर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर में आते हैं तो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि भाई का भाई से लड़ाई होता रहता है, सास के बहू से, और ऐसे ही आपस में लोग लड़ते रहते हैं, कभी पड़ोसी से तो कभी किसी और से। तो लोग कर्म कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं, और कांड कहाँ करते हैं? घर में करते हैं। तो कर्म पर्व का संबंध कहाँ से है? बिहार और झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम को हम लोग याद करेंगे दोस्तों एड़म से। तो एड़म का मतलब क्या होता है? एक तरफ से नाटक करना। तो लोग क्या करते हैं, जब लोग करेला खाते हैं तो केरल को हम लोग रिलेट करेंगे करेला से। अगर घर में करेला सब्जी बन जाए तो बच्चे लोग क्या करने लगते हैं? नाटक करने लगते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। अगर आप लोग इसे बिना ट्रिक के याद कर सकते हो तो आप लोगों को बिना ट्रिक से याद कर लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक भी है, तो आप लोगों को कर्नाटक ट्रिक नहीं करना है। ओणम एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग इस तरह से इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल में दोस्तों अगर हम लोग ऊपर का ये मात्रा हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? पागल। और इसको हम लोग रिलेट करेंगे तुमिल से। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है तू मिल, तमिल को हम लोग क्या बोलेंगे? तू मिल, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू मिल, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तू मिल, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो आप लोग इसे इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी बिहू देखने को मिल जाए, चाहे भोगाली बिहू हो, चाहे कोई भी प्रकार का बिहू हो, आपको कोई भी बिहू दिखे, आप लोगों को यहाँ पे असम पे जाना होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा असम। चाहे कोई भी बिहू हो, बिहू सिर्फ असम में मनाया जाता है। और बिहू यार बहुत ही आसान है, तो आप लोगों को इसे ऐसे ही याद कर लेने होंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों को बिहू देखने को मिलता है तो आपको डायरेक्ट असम पे टिक करने होंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोंगाली बिहू है, तो ये भी कहाँ का है? असम का है। तो बिहू को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि ये असम में मनाया जाता है, चाहे कोई भी प्रकार का बिहू हो, भोगाली बिहू हो चाहे रोंगाली बिहू हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आप लोगों को बैसाखी को याद करना है सखी से। अब आप लोग इसे सखी से कैसे याद रख सकते हो? तो आप लोग इसे सखी से कैसे याद रख सकते हो? तो एक लड़की रहती है, तो लड़की लोग अपनी सहेली को क्या बोलती है? सखी बोलती है। तो उसकी सखी को कोई लड़का छेड़ देता है, तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सखी को कोई छेड़ देता है। फिर वो लड़की जाती है और पंजे से उस लड़के के गाल को मार के लाल कर देती है। सखी को जब छेड़ा तो पंजे से गाल को लाल कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हो। वैसाखी का संबंध है पंजाब राज्य से। और दोस्तों वैसाखी पंजाब के साथ साथ हरियाणा राज्य में भी मनाया जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है
जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग इसे याद कैसे कर सकते हो? गुड़ी किसे बोलते हैं दोस्तों? जो लोग टैलेंटेड होते हैं। और टैलेंटेड कौन लोग होते हैं? जो लोग महान होते हैं। जो लोग महान होते हैं वही लोग टैलेंटेड होते हैं। तो महाराष्ट्र को आप लोगों को रिलेट करने हैं महान से। तो जो लोग महान होते हैं वो लोग क्या होते हैं? गुड़ी होते हैं। तो गुड़ी पर्व का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। तो आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो विषु को दोस्तों आप लोगों को रिलेट करना है विष से। विष मतलब क्या होता है? जहर। तो बचपन में हमारे साथ क्या होता था, जब हम लोग करेला सब्जी खा लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग विष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। काफ़ी लोगों को करेला पसंद नहीं होता, और ख़ासकर छोटे बच्चों को। जब हम लोग छोटे रहते थे तो करेला सब्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। करेला खा लिया तो ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग विष खा लिए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। विषु पर्व का संबंध कहाँ से है? केरल से। तो आप लोग इसे इस तरह से याद रख सकते हो। दोस्तों आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक बार में ही समझ आ जाए। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोग एक बार PDF से रिवाइज कीजिएगा, और रिवाइज करते समय कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ आप उसी तरह से याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अब उगादि को दोस्तों आप लोगों को रिलेट करना होगा उड़ादी से। अब आप लोग सोचोगे कि उड़ादी से कैसे? तो यहाँ पे देखो उगादि लिखा है, इसको आप लोगों को रिलेट करने हैं उड़ादी। तो एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। तो कर्नाटक को हम लोग रिलेट करेंगे नाटक से। तो लड़की क्या कर रही थी? बहुत नाटक कर रही थी। तो लड़का ने उसे उड़ा दी। किससे उड़ा दी? गोली मार के उड़ा दी। जिसे आप लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि लड़की बहुत नाटक कर रही थी तो उसे गोली मार के उड़ा दी। ठीक है, तो हम लोग कर्नाटक को नाटक से रिलेट किया करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगादि नववर्ष पर्व है। तो युगादि नववर्ष दोस्तों दक्षिण भारतीयों का नववर्ष है। तो ये साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला नववर्ष है। और ये नववर्ष दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी होंगी। अब साउथ इंडिया की बात है तो साउथ में आंध्र प्रदेश ही है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो इन सब में मनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब लोसोंग को रिलेट करेंगे दोस्तों हम लोग सॉन्ग से। तो हम लोग सॉन्ग कब सुनेंगे? जब हमारे पास क्या होगा? सिक्का होगा। सिक्किम को हम लोग रिलेट करेंगे सिक्का से। जब तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के होंगे तो तुम क्या करोगे? तुम सॉन्ग सुनोगे, मज़े करोगे, डिस्को जाओगे। तो इस तरह से हम लोग सिक्किम को सिक्का से रिलेट करेंगे। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि सिक्का है तो हमारे पास 1 रुपया या फिर 2 रुपया बस है। हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। जब भी आप लोगों को सॉन्ग देखने को मिल जाए तो आप लोगों को याद करना है कि हम सॉन्ग कब सुनेंगे? जब हमारे पास बहुत सारे सिक्के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे रिलेट करने होंगे। कुछ कुछ दोस्तों ट्रिक आप लोगों को थोड़े से अजीब लग सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप लोगों को ये तरीका सही नहीं लगता है तो आप खुद से भी कुछ ट्रिक बना के देख सकते हो। अगर आप दूसरे ट्रिक से भी याद करते हो तो भी अच्छी बात है। बाकी जब भी कोई भी फेस्टिवल सिक्किम से आएगा तो हम लोग हमेशा रिलेट करेंगे सिक्का से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो अगर मैं बात करूँ लठमार होली की तो ये मुख्य रूप से मथुरा में खेली जाती है। और मथुरा में भी कहाँ खेली जाती है? तो मथुरा के बरसाना में। तो ये तो काफ़ी फेमस है, इसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, इसके लिए शायद ही कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़े। और बरसाना दोस्तों वो जगह है जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। तो आप लोग आसानी से इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी में। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। और इसके लिए दोस्तों शायद किसी को ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? तो दोस्तों नवरोज़ एक पारसी नववर्ष है। तो आप लोगों को इसे याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। अब आप लोग इसे याद कैसे करोगे? तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोग बुद्धि से काम नहीं लोगे तो आपके सामने आपका काल आ जाएगा। अगर आप बुद्धि से काम नहीं लोगे तो आपका काल आ जाएगा। तो आप लोगों को बुद्धि से काम लेना है। इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हो कि काल चक्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? अब दोस्तों अगर आप लोग बुद्धि से काम लेते हो और कोई भी काम को बुद्धि से करते हो तो आप लोग पैसे बहुत कमाओगे। और पैसे जब आप लोग कमाओगे तो आप लोग क्या दोगे? दावा दोगे। और दावा कब दोगे? जब आप लोग बुद्धि से काम करोगे और आप लोग पैसे कमाओगे। तो इसका भी संबंध कहाँ से है? बौद्ध धर्म से है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों पुरी की जो रथ यात्रा है वो भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे ऐसे ही याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो इसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा, सूर्य। छठ पर्व में दोस्तों सूर्य देवता की पूजा की जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से दे सकते हो, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पारसी का जो नववर्ष होता है वो नवरोज होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईद उल फितर। अब आप लोग इसे याद कैसे कर सकते हो? फितर को आप लोग रिलेट करना होगा भीतर से। भीतर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो सब काम खत्म हो जाता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? घर के भीतर। और ये त्यौहार क्या प्रदर्शित करता है? रमज़ान महीने का अंत। तब लोग फितर को भीतर से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलब्ध कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ईद उल मिलादुन्नबी। तब लोगों को इसे ऐसे ही याद करने होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके लिए ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब लोग इसे ऐसे ही कोशिश कीजिएगा याद करने की। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ईद उल जुहा ये हज़रत इब्राहिम के याद में मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखने होंगे। देखो दोस्तों ऐसा मत समझना कि हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ट्रिक ही बताना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक जरूरी नहीं है। जैसे कि ये फेस्टिवल है ईसा मसीह का जन्म, तो आप लोग इसे ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इससे रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं उसके लिए आपको इसे 4 से 5 बार रिवाइज करने होंगे, इससे वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों जिस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे उस दिन की याद में मनाया जाता है ईस्टर। तो आप लोगों को इसे याद रखने होंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो दोस्तों जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो सगाई को याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है। अब होता क्या है, जब किसी की सगाई होती है तो सगाई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मनी लगता है। मनी मतलब पैसा। तो कभी भी आप लोग देखना किसी की भी सगाई होती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मनी लगता है। आप लोग अंबानी की शादी में ही देखे होंगे कितना ज़्यादा मनी लग रहा था। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। इसका संबंध मणिपुर से है। अब मणिपुर को हम लोग रिलेट किया करेंगे मनी से, ठीक है, मनी से, मणि से, इस तरह से हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग इसे कभी नहीं भूलोगे। सगाई जैसे ही आए आप लोग याद करना कि सगाई में क्या होता है, मनी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे और पुनर्जीवित हुए थे उसी दिन को ही ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को बिहू देखने को मिल जाए आप लोगों को असम पे टिक करने होंगे, तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो आश्विन मास में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखने होंगे। और आप लोगों को ये भी याद रखने होंगे कि चैत्र में क्या मनाया जाता है, रामनवमी और हनुमान जयंती। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखने होंगे कि चैत्र में क्या होता है, रामनवमी और हनुमान जयंती मनाया जाता है। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हो कि जो राम भगवान के भक्त है, राम भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए, लोग क्या करते हैं, चैट नहीं करते। राम भगवान और हनुमान भगवान के भक्त लोग क्या नहीं करते, चैट नहीं करते। व्हाट्सएप में जैसे बहुत लोग चैट करते हैं ना, वैसे चैट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? यहाँ पे आप लोगों को बताने हैं कि कौन 4 जगह है जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि प्रयाग हो गया, तो प्रयाग में कुंभ मेले लगते हैं, उज्जैन में लगते हैं, नासिक में लगते हैं, लेकिन वाराणसी में नहीं लगते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्रयाग सही है, उज्जैन सही है, लेकिन वाराणसी गलत हो जाएगा।
और गंगा सागर में भी नहीं लगता। ऑप्शन सी के ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ पे है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो दोस्तों ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आप लोगों को इसे याद रखने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार इसे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली मनाई जाती है। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बरसाना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन में मथुरा भी है। तो अगर आपको ऑप्शन में मथुरा और बरसाना दोनों देखने को मिलता है तो आप लोगों को बरसाना को टिक करना होगा, और अगर ऑप्शन में बरसाना नहीं रहता है तो आप लोग मथुरा को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंतराल में होता है महाकुंभ। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 4 जगह में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आप लोगों को याद रखने हैं कि एमपी में कहाँ होता है, उज्जैन में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। अजमेर में दोस्तों पुष्कर मेला लगता है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो कंस मेला का आयोजन वहीं होगा जहाँ पर कंस रहते थे, मतलब मथुरा में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो रथ यात्रा दोस्तों कहाँ होता है, उड़ीसा की पुरी में। तो इसको तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मयूराक्षी, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला, और ये कहाँ होता है, बिहार में। तो इसको आप लोगों को याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इंडिया में क्या होता है, हाथी की भी पूजा की जाती है। तो जिसकी पूजा करते हैं उसकी क्या करते हैं, जय बुलवाते हैं। तो हाथी उत्सव का संबंध है जयपुर से। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो कि हाथी की पूजा की जाती है तो हाथी की जय बुलवाया जाता है। अब हम लोग किसी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जय बुलवाते हैं। तो हाथी उत्सव का संबंध है जयपुर से। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। तो बेड़ेश्वर जो मेला है दोस्तों वो डूंगरपुर में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर सभी के लिए बताऊँगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो केला देवी का जो मेला है दोस्तों वो करौली में आयोजित होता है। अब आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि केला कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। और आप लोग करौली को रिलेट कर सकते हो करेला से, करेला का भी आकार कैसा होता है, ऐसा ही टाइप होता है ना। तो केला देवी का मेला कहाँ होता है, करौली में होता है। कुछ इस तरह से आप लोगों को इसे याद करने होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि यार ये ट्रिक काम की नहीं है तो आप लोग ऐसे ही इसे याद रख लीजिए। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो, मैंने आप लोगों को तमिलनाडु के लिए ट्रिक बताया था तुमिल। तमिलनाडु के लिए मैंने ट्रिक बताया था तुमिल। तो कैसे मिल, जल्दी मिल, तू जल्दी मिल नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल से आप लोगों को याद रखना है पोंगल। तो पोंगल भी कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। पहले मैंने आप लोगों को बताया था तू मिल नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और कैसे मिल, जल्दी मिल, तू जल्दी मिल नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो तमिलनाडु का इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है दोस्तों वो नवंबर महीने में आयोजित होता है। तो आप लोगों को इसे याद रखने होंगे क्योंकि कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला, याओसंग, लाई हरोबा आदि त्यौहार किसके हैं। तो इसका संबंध है दोस्तों मणिपुरी लोगों से, यानी कि ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाती हैं। अब आप लोग इसे याद कैसे रख सकते हो, याओसंग, यहाँ पे है याओसंग। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था लोसोंग। तो आप लोग सॉन्ग कब सुनते थे, जब आप लोगों के पास सिक्का होता था। तो वो सिक्किम का है, लेकिन यहाँ पे है याओसंग। अब आप लोग क्या बोलोगे, या संग। अब आप लोग बोलोगे या संग, या संग क्यों बोलोगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी क्या है, मनी है। मनी रहेगा तो आप लोग बोलोगे याओसंग, याओसंग। कुछ इस तरह से आपको इसे याद करने होंगे। और लाई हरोबा या लाई हरीबा इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि नागपंचमी होता है तो नागपंचमी में नाग को क्या चढ़ाया जाता है, लाई चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। तो लोग लाई और दूध क्यों चढ़ाते हैं, ताकि उसको क्या मिले, मनी मिले। क्या मिले, मनी मिले।
तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो कि नाग को लाई क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि उसको मनी मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप चारकूट त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताने हैं कि चप चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, जब आप किसी को कूटते हो, आप लोग देखे होंगे, जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती हो तो आप किसी को कूट देते हो। तो कूटते हो तो आपको क्या आता है, मज़ा आता है, तभी तो कूटते हो ना। जब आप किसी को कूट देते हो तो आपको क्या आता है, मज़ा आता है। तो मिजोरम को हम लोग रिलेट करेंगे मज़ा से। जब आप किसी को कूटते हो तो आपको क्या आता है, मज़ा आता है। तो चप चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। तो आप लोगों को बताने हैं कि हार्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिल में क्या रहता है दोस्तों, नाग रहता है। क्या रहता है, बिल में नाग रहते हैं। नाग लोग बिल में ही रहते हैं ना। तो हार्नबिल का संबंध कहाँ से है, नागालैंड से। कहाँ से है संबंध इसका, नागालैंड से, क्योंकि बिल में क्या रहते हैं, नाग रहते हैं। तो इस तरह से इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस ज़िले में लगता है। तो सूरजकुंड का जो मेला है दोस्तों, वो फरीदाबाद में लगता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला क्या है। तो हरेला क्या है दोस्तों, एक फेस्टिवल है। और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि हरेला कौन से राज्य में मनाया जाता है। और एक और फेस्टिवल होता है हरेली। तो आप लोगों को मुझे ये भी बताना है कि हरेली किस राज्य में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल होता है हरेला और एक होता है हरेली। तो हरेला किस राज्य में मनाया जाता है और हरेली किस राज्य में मनाया जाता है, ये दोनों मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। तो ज़रूर से कमेंट करके बताना हरेला कहाँ का है और हरेली कहाँ का है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बिहू दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, असम में, ये सही है। ओणम दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। ओणम को मैंने आप लोगों को एड़म से याद कराया था कि बच्चे लोग करेला सब्जी देखते हैं तो क्या करते हैं, एड़म करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे याद कराया था। तो ओणम कहाँ का है, केरल का है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसको मैंने आपको पागल से याद कराया था, तो मिल नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। और वैसाखी को भी मैंने याद कराया था, ये पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला में क्या होता है कि दो गुट होते हैं और दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। और ये कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, उत्तराखंड में। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। इलाहाबाद में किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है, नासिक में भी किया जाता है। भोपाल में दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। कहाँ पे होता है, एक और जगह में, इंदौर में। इंदौर में होता है कुंभ मेले का आयोजन। ये 4 जगह में होता है, इलाहाबाद, इंदौर, हरिद्वार और नासिक में। भोपाल में नहीं होता। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो मैंने इसको आप लोगों को याद कराया था, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर के मेले में दोस्तों ऊँट का व्यापार किया जाता है और ये ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो डांडिया दोस्तों काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जो कि गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आप लोग इसे ट्रिक से याद करना चाहो तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो कि अगर कोई आदमी गाय गुजरे रहते हैं, गाय गुजरा हुआ रहता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, डंडा से मारते हैं। गाय गुजरे आदमी को लोग डंडे से मारते हैं। इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओणम। ओणम मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रतिवर्ष वात्सल्य मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा खालिस्तान का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये प्रमुख त्यौहार कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। अब इससे आप लोग याद कैसे रख सकते हो, बच्चे को अगर खाई दे देते हो तो क्या हो जाता है, वो ऐसे लगता है जैसे कि वो उड़ने लगे हैं। अगर किसी बच्चे के पास बहुत सारा खाई हो जाएगा तो क्या करेगा, उड़ने लगेगा। उसको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा खाई है और वो उड़ने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसों दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो कंबाला को याद रख सकते हो दोस्तों आप लोग बाला से। बाला क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। बाला बाला सुने हो ना गाना, वही बाला।
तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो इसका संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। बाला क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो कंबाला का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे याद कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और एक बार फिर से इसे रिवाइज करें। और जो भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप लोग जब पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो याद करने की कोशिश करना। और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और साथ ही साथ आपको कोई भी टॉपिक में ट्रिक के साथ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।